बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी वीडियोज़ का सिलसिला वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के हकीम जनाब मौलवी अशरफ अली साहब थानवी के हवाले से चल रहा है। शान थानवी, सिफ़ात थानवी, बज़ुबान थानवी, ये बड़े मुहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। शान थानवी या सिफ़ात थानवी, बज़ुबान थानवी, यानी वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के जो हकीम हैं जनाब मौलवी अशरफ अली साहब थानवी, उनकी सिफ़ात मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ही ज़ुबानी। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात जहन में रखें, हमारे जितने भी हवाला जात हैं इस हवाला से वो इल्ज़ामी हैं, और वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के जो मौलवी हज़रात हैं जनाब नजीब देवखानी साहब, मौलवी अबू अयूब साहब और मौलवी साजिद ख़ान साहब कोडू, इनको आईना दिखलाना मकसूद है कि ये वो हज़रात हैं कि जो उलमाए अहले सुन्ना व जमात की बेगुबार साफ़ इबारतों को आवाम के सामने क़त्व बुरीद से काम लेकर पेश करते हैं और ये प्रोपगेंडा करते हैं कि जी ये देखें, इन्होंने अपने आप को इस तरह कहा। तो ये इस तरह की बकवासें करते हैं। इनको आईना दिखलाना मकसूद है कि ज़रा अपने अकाबिरीन के मलफूज़ात, उनकी कुतुब का भी मुतालिया फरमा लिया करें। बहरहाल, हमारी आज की इस वीडियो में जो थानवी साहब की शान बयान होगी वो ये है कि थानवी साहब कम बख्त हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब जो वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के हकीम हैं, ये हज़रत कम बख्त हैं। ये मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा, बल्कि थानवी साहब खुद के लिए ये लफ़ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रा अब आप हवाला समात फरमा लें। अज़ीज़ान गिरामी, ये मलफूज़ात हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के, जिल्द इसकी 2 है, सफ़ा नंबर 114, सफ़ा नंबर 114, जिल्द नंबर 2। यहाँ पर मौलवी अशरफ अली थानवी साहब अपने एक मुरीद को डांटते हुए, उसे कोसते हुए, याद रखें ये ज़हनी मरीज़ थे मौलवी थानवी साहब, इनकी अकल ठीक नहीं थी, दिमागी ये मरीज़ थे, दिमागी कमज़ोरी थी। फ़कीर की इस पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें थानवी साहब के मलफूज़ात की रोशनी में फ़कीर ने यह साबित किया है कि थानवी साहब ज़हनी मरीज़ थे। ये अपने मुरीदीन को डांटते रहा करते थे, उन्हें कोसा करते थे, गालियां निकालते थे। कभी कहते ये बदफाम है, कभी कहते ये कुत्ता है, कभी कहते ये अहमक है, ये खबीस है, ये पागल है। इस तरह की बातें थानवी साहब अपने मुरीदीन से कसरत के साथ किया करते थे। ये ज़हनी मरीज़ थे, निसियान की बीमारी भी थी। तो सफ़ा नंबर 114 पर यहाँ थानवी साहब अपने एक मुरीद को कोसते हुए, ये तहरीक के दूसरे लोग मेरी बात में जोड़ लगाया करें, इसमें मेरी मसलहतों को पामाल करना है। यहाँ बैठे तो हैं अपनी मसलहत से और दखल देना शुरू कर दिया दूसरे की मसलहतों में। जिन बातों का मुझसे ताल्लुक है उसमें किसी को दखल ना देना चाहिए। सब कान खोल कर सुन लें, आखिर बैठे हुए आपको क्यों जोश उठा और बगैर सोचे समझे ये हरकत क्यों की और क्यों मुझ कम बख्त को परेशान किया। एक बार फिर सुन लें, ये थानवी साहब अपने मुरीद को कह रहे हैं कि और क्यों मुझ कम बख्त को परेशान किया। यहाँ मौलवी अशरफ अली थानवी साहब अपने आप को कम बख्त कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और थानवी साहब अपने इन्हीं मलफूजात में जगह जगह पर यह कहते हैं कि लोग जो मेरे बारे में कहते हैं वो ठीक नहीं है, लोग मेरे बारे में कुछ नहीं कहते, जो मैं अपने बारे में कहता हूं वो ठीक है, इसलिए कि मैं अपने बारे में बेहतर जानता हूं। लिहाजा अब जो थानवी साहब के हकीकी मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके मोअतकीद हैं, उनके चाहने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि थानवी साहब की रूह को ना तड़पाएं, उन्हें हकीम उल उम्मत, मुजद्दिद, मौलाना, अल्लामा इस तरह के अलकाबात से ना नवाजा करें, बल्कि उन्हें कम बख्त अशरफ अली साहब कहा करें। इसलिए कि थानवी साहब अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, ये जुमला अपने लिए वो इस्तेमाल किया करते थे। अब जो उनके चाहने वाले हैं उन्हें भी चाहिए कि वो मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के लिए कम बख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करें।
یہ جلد نمبر 2 ہے، ملفوظات صفحہ نمبر 114، یہ آپ نے حوالہ سماعت فرما لیا۔